नमस्कार, मैं कुंदन कुमार दास, एमटेक पेलटेक डीम्ड यूनिवर्सिटी, बी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। और आज हम सीखने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर 25 यूजर्स। और ये न्यूमेरिकल हम लिए हैं BN दत्ता बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ड्राइंग समझते हैं। ये सेप्टिक टैंक का प्लान और ये सेक्शन है। ये सेप्टिक टैंक का प्लान और ये सेक्शन है। देखिए ये बुक में दिया हुआ है। अगर इसको हम 3D विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसका हम एक तो ड्राइंग देखते हैं। ये देखिए, ये सेप्टिक टैंक का सेक्शन है और ये 3D व्यू है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3D व्यू में ये कैसा दिखता है। इसमें हमारा एक थोड़ा क्लियर पिक्चर आता है जो फील्ड में दिखता कैसे। ये बुक में है और ये फील्ड में है। वैसे ही अगर सेप्टिक टैंक का हम देखना चाहते हैं तो सेप्टिक टैंक का ये प्लान और ये सेक्शन है और इसका 3D व्यू और या फील्ड में ये दिखता कैसा है, तो फील्ड में ये ऐसा दिखेगा आपको। ये सेप्टिक टैंक का 3D व्यू है और ये सेप्टिक टैंक का 3D व्यू, ये सेप्टिक टैंक का क्रॉस सेक्शन है जिसको हम काटने के बाद ये अंदर में दिखता कैसा है, ये सेप्टिक टैंक का है। और ये भी सेप्टिक टैंक का 3D व्यू है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटिटी से सेप्टिक टैंक का। तो मेरा फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? अर्थवर्क इन एग्जावेशन। इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं। अर्थवर्क इन एग्जावेशन सेप्टिक टैंक। तो नंबर कितना दिया हुआ है? 1। ये 1 का मतलब क्या है? सेप्टिक टैंक नंबर में 1 है, सिर्फ एक ही नंबर है। और लेंथ क्या बोल रहा है? लेंथ बोल रहा है 2.8। 2.8 आया कहाँ से? अब वो हम जानेंगे। 2.8 जानने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? प्लान में जाना पड़ेगा। तो प्लान में हम क्या देख सकते हैं? 2.8 कहाँ से आया? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन 200। ये देखिए, जनरली ऑल डायमेंशन आर सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन कितना है? 200 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन कितना है? 40 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का 40 सेंटीमीटर है। तो ये राइट साइड में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 40 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ड्राइंग क्या है? सिमेट्रिकल है, इसीलिए। तो 40 + 40 + 200 कितना हो गया? 280। इसको अगर हम मीटर में देखना चाहेंगे तो कितना हो गया? 2.8। वही यहाँ पे दिखा रहा है 2.8। यहाँ पे हम देख सकते हैं लेंथ = 2.8 आ गया। अब चलते हैं ब्रेथ में। ब्रेथ = कितना है? 1.7। तो ये इसके लिए हम सिर्फ प्लान ही देखेंगे अभी, सेप्टिक टैंक का प्लान। तो 1.7 कहाँ से कहाँ तक का है? देखिए, अगर ये लेंथ है, ये साइड लेंथ है, एक्स एक्सिस लेंथ है, तो वाई एक्सिस ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो 40, ये साइड 40 है तो ऑटोमेटिकली ये साइड भी 40 होगा। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि ड्राइंग क्या है? सिमेट्रिकल है। तो 40 + 40 कितना हो गया? 80 हो गया। प्लस 90 कितना हो गया? 170 हो गया। ये सेंटीमीटर में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मीटर में 1.7। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब 1.95 कहाँ से आ रहा? इसके लिए हाइट के लिए हम जाएंगे सेक्शन में। अब सेक्शन में चलते हैं। तो 1.95 कहाँ से हाइट आ रहा है? देखिए, ग्राउंड लेवल यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है। अब ये ग्राउंड लेवल हम जो खुदाई करेंगे तो आपको ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे। कितने तक जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे हम। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फ्री बोर्ड जो है वो 30 क्लियर है। और देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है? 140 है। तो 140, ये 170 हो गया। और देखिए, अब मेरा हमको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 20 दिया हुआ। तो जो हमको पहले जो पता है वो हम जोड़ लेते हैं। 140 + 30 170, और ये 20 190 हो गया। लेकिन मेरा ड्राइंग में कितना दिया हुआ है? देखिए, मेरा ड्राइंग में दिया 1.95 मीन्स 195 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर आया कहाँ से? अब वो हम पता लगाते हैं। तो 5 सेंटीमीटर आपको कहाँ से आया? देखिए, ये जो हाइट है यहाँ पे, ये यहाँ तक का हाइट है। लेकिन ये ड्राइंग में ये क्या है? ये स्लोपिंग है, स्लोप में है। इसको अगर हम 3D में देखेंगे तो स्लोप में है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये इतना 10 है। तो ये 0 + 10 / 2 कितना आता है? 5 आता है। तो 5 सेंटीमीटर क्या लिया हुआ है? ये मीन लिया हुआ है, यहाँ का मीन लिया हुआ है।
चलिए इसको हम एक तो फिगर 3D फिगर में देखते हैं, ये स्लोपिंग दिखता कैसे है फील्ड में या 3D फिगर में कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्या क्लियर है आपको, ये तो स्लोप में है, ये स्लोप में है, तो यहाँ पे 0 है, ये इतना 10 है, ये यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक का 20 है, तो ये 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक आ गए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना, ये फ्री बोर्ड तक कितना का बॉटम तक में कितना दिया, 140 दिया हुआ है, तो ये 30, तो मीन्स 30 + 140 170 हो गया, 170 ये 20 190 हो गया, और ये स्लोपिंग का ये बीच में कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा 195 सेंटीमीटर में या 1.95 मीटर में आता है। यहाँ से हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेक्शन है और ये सेक्शन का 3D व्यू है, तो सेक्शन और इसका 3D व्यू में तो यहाँ तक का क्लियर है 140, और ये जो है ये वाला पोर्शन 5 सेंटीमीटर यहाँ से आता है, तो यहाँ तक का मेरा क्लियर हो गया हाइट का 1.95 कहाँ से आया। तो चलिए एक ठो अर्थ वर्क इन एग्जावेशन, आपको सेप्टिक टैंक में हमको खुदाई कितना, मट्टी कितना खुदाई करना पड़ेगा वो निकल गया, वो कितने आ रहे हैं 9.28 क्यूबिक मीटर। वो कहाँ से आए, ये सारे के मल्टीप्लाई हम करते हैं नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो क्या आता है हमारा क्वांटिटी आता है, और जनरली अर्थ वर्क इन एग्जावेशन क्यूबिक मीटर में निकाला जाता है। तो चलिए एक ठो आइटम हमारा खत्म होगा। अब अर्थ वर्क इन एग्जावेशन ही एक ठो सेप्टिक टैंक का तो खत्म हो गया, अब सेप्टिक टैंक में तो खुदाई करना पड़ेगा, तो उसमें चलते हम। तो सेप्टिक टैंक में आपको देखिए, सेप्टिक टैंक में थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक का ये जो ड्राइंग दिया हुआ है, ये सेक्शन और ये प्लान, इसको हम अगर 3D व्यू में समझ गए तो ये चुटकी में निकल जाएगा। अब कैसे निकलता है वो देखते हैं। देखिए नीचे में जो है, नीचे में इसका डायमीटर जो है थोड़ा कम है, और वो अपर पोर्शन का डायमीटर थोड़ा बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपर डायमीटर है, लेकिन नीचे में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। चलिए इसको हम 3D व्यू में देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, नीचे में डायमीटर कम है ना, दिख रहा है ना कम, और ऊपर में क्या है डायमीटर ज़्यादा है। तो पहले हम ऊपर वाला का लेते हैं, तो डायमीटर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेना है। तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर कितना होता है, यहाँ इसमें प्लान में देखते हैं। प्लान में हम देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 1 मीटर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 मीटर है, और ये 20 है, और ये 20 है, और ये 15 है, ये 15 है, ये भी 15 है, और ये भी 15 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मीन्स टोटल डायमीटर कितने आ गए 100 + 20 + 20 140 + 15 + 15 मीन्स 30 हो गया। मीन्स 30 ये साइड हो गया, तो 30 ऑटोमेटिकली ये साइड भी हो गए। टोटल डायमीटर कितने आ गए 200 सेंटीमीटर या 200 मीटर हम इसको बोल सकते हैं। तो 2 मीटर हम इसको 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर, तो 2 मीटर आपका डायमीटर हो गया। डायमीटर तो क्लियर हो गया। अगर हम डायमीटर हमको पता चल गया है, तो एक बात हमको बताइए, एरिया इंटू हेड क्या होता है, वॉल्यूम ही ना होता है। तो हम निकालते हैं, चलिए देखिए वही किया है, ये एरिया ले लिया है। एरिया मतलब पाई इंटू d²/4, वो एरिया का फार्मूला होता है सर्कुलर, कोई भी सर्कुलर सरफेस का। तो ये एरिया का फार्मूला हो गया, और ये हाइट मतलब 3 मीटर। अब ये हाइट कहाँ से आया वो हम जानेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, हाइट तो हमारा सेक्शन में आएगा। देखिए यहाँ से एक तो क्या चीज़ क्लियर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 250 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा दिख नहीं रहा है, लेकिन बुक में क्या क्लियर है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 250 ये आपका हो गया, तो कितना हो गया 3 मीटर हो गया। और यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है जो आपको 3 मीटर डेप्थ है। तो 3 मीटर डेप्थ है, तो एरिया इंटू डेप्थ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम आ गया किसका,
सोकपिक टैंक का, लेकिन किसका, वो अपर पोर्शन वाला का, बड़ा वाला डायमीटर का। अब छोटा वाला डायमीटर जो है नीचे में उसका निकालते हैं। वो नीचे वाला जो है वो क्या है, देखिए सोकपिक टैंक लोअर पोर्शन। सोकपिक टैंक लोअर पोर्शन में अब ये 1.4 ये कहाँ से आता है डायमीटर, अब वो जानेंगे। एक बार फिर से हम 3D व्यू में देख लेते हैं। 3D व्यू में क्या दिखाता है, हाँ ये वाला अब ये 1.4 ये जो है इसका डायमीटर ये कहाँ से आ रहा है। इसका हाइट तो हमको मालूम है, जो ड्राइंग में आपको सेक्शन में दिया हुआ है 20, लेकिन अब ये उधर ऊपर चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, इसमें देखते हैं हम, इसमें सिर्फ इतना में हम फोकस करते हैं। वो सेक्शन था, वो 3D व्यू था, ये सेक्शन है। तो ये हाइट क्लियर है 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर कितना है, इसके लिए हम प्लान में जाएंगे। अब देखिए इसको हम नीचे ड्रॉप करेंगे, ये लाइन को नीचे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। अब ये लाइन को हम नीचे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन कितना हो रहा है, देखिए ये 100 है, ये 20 है, 20 मीन्स 140 मीन्स 1.4, यहाँ से क्लियर है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए और तो और एग्जामिनेशन में हम ज़्यादा टाइम लिए काहे कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर इसमें कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाता है तो आपको क्या है, दूसरा क्वांटिटी निकालने में आपको आसान लगेगा। सिर्फ उसमें हाइट फ़र्क है, लेंथ ब्रेथ वही यूज होता है। देखिए अगर आपको सीमेंट कंक्रीट निकालना है, आपको पीसीसी करना है, तो वही लेंथ होता है यूज, वही ब्रेथ होता है यूज, सिर्फ हाइट फ़र्क हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट अगर एक में क्लियर है तो वो दूसरा में काम लग जाता है, इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो दूसरा में टाइम नहीं लगेगा हमको, जहाँ तक लगता है। अब चलिए यहाँ पे मेरा अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन, ये मिट्टी कितना खुदाई करनी है सेप्टिक टैंक के लिए और सोकपिक टैंक के लिए, ये हम निकाल चुके हैं। और ये यहाँ पर हम टोटल देख सकते हैं 19 क्यूबिक मीटर, इतनी मिट्टी हमको खुदाई करनी है अर्थ वर्क ये सेप्टिक टैंक और सोकपिक टैंक बनाने के लिए। थैंक यू फॉर टुडे। और ये हम दूसरा आइटम दूसरा वीडियो में हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये सीमेंट कंक्रीट, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम दूसरा वॉल्यूम में हम क्या इसको हम कंटिन्यू करेंगे, वो वॉल्यूम आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।